Good morning, class. Today we will discuss the next topic of this chapter number 11. So today's topics are relation between coefficients, applications of thermal expansion and anomalous expansion of the water. So let's start with the first topic, relation between coefficient of expansion. So we have three coefficient of expansion, alpha, beta and gamma. In our last lecture we have discussed all these expansion in detail. हम ये सभी के सभी डिस्कस कर चुके हैं. तो अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास थ्री कोफिशिएंट एक्सपेंशन है. अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इट इज़ कोल्ड लीनियर, एंड बीटा इज़ कोल्ड सुपरफिशियल या फिर सरफेस एरिया एक्सपेंशन जो सरफेस एरिया से रिलेटेड है, एंड गामा इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम जिसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये थ्री हैं जो लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड द क्यूबिकल एक्सपेंशन हम जिसे कहते हैं. तो अब हम इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के बीच में. क्लियर? तो सबसे पहले हम एक क्यूब कंसिडर करते हैं whose साइड इज़ L एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ V एंड V इज इक्वल टू L क्यूब, क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम लेंथ के क्यूब वैल्यू के इक्वल होता है, दैट इज L क्यूब. नाउ सपोज द क्यूब इज हीटेड सो द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी. ठीक है, एक क्यूब है, हम उसको कंसिडर करें, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है. सो इसकी हर एक साइड कितनी हो जाएगी, L डैश, दैट इज L प्लस डेल्टा L. तो यहाँ पे हम डेल्टा एल ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, इट इज़ डेल्टा एल बाई एल नॉट इंटू डेल्टा टी. ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, डेल्टा एल इज़ द इंक्रीज इन लेंथ. तो इंक्रीजिंग लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो हम डेल्टा एल निकालेंगे तो यहाँ से डेल्टा एल क्या हो जाएगा, इट इज़ अल्फ़ा एल नॉट इंटू डेल्टा टी. तो हम यही वैल्यू हमने देखो यहाँ पुट की है, अल्फ़ा एल नॉट ये क्या हो गया, एक तरह से एल ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा टी इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो यहाँ से हम अब एल कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी. तो वी क्या होता है, एल क्यूब. तो यहाँ से हम कर देंगे एल क्यूब और अंदर वाली टर्म का भी क्या हो जाएगा, क्यूबिकल वैल्यू. हम यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इट इज़ वी डैश इज इक्वल टू वी, और अंदर ये देखो क्यूब का फॉर्मूला है 1 प्लस 3 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब इंटू डेल्टा टी क्यूब. सो देखो अल्फ़ा क्या है, हमारे पास एक कोफिशिएंट की वैल्यू है. जनरली इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यूज़ में होती है. मैंने लास्ट टाइम हमने टेबल में देखो डिस्कस की थी इसकी वैल्यू, और अगर हम इसकी स्क्वायर और क्यूब की टर्म्स लेंगे तो वो और स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए हम उन टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास वी डैश आ गया, वी 1 प्लस अल्फ़ा डेल टू डेल्टा टी, क्योंकि ऊपर वाले रिलेशन में हमने ये दोनों टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया है. तो हमारे पास आ गया है जस्ट वी इज इक्वल टू वी 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी. सो द बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा क्या होता है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा वी डैश माइनस वी इंटू वी इंटू डेल्टा टी. तो वी डैश की जगह हम ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और माइनस वी को एज इट इज़ रखो एंड वी इंटू डेल्टा टी. तो देखो अब जो वी है वो तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3 अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू वी, तो वहाँ से वी से ये वाला वी कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है, ओनली 3 अल्फ़ा. तो हमारे पास गामा का रिलेशन आ गया, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा. सिमिलरली हमें प्रोसीड करना है यहाँ पे, तो बीटा यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फ़ा के भी इक्वल. ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा. इट मीन्स हमारे पास आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा बाय 3, एंड इस रिलेशन से अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाय 2. तो एक तरह से ये हमारे पास रिलेशन हो गया अल्फ़ा बीटा एंड गामा में. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. देखो हम थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस कर चुके हैं. थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली जो हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैसेज रहते हैं दे विल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो इसे हम कहते हैं थर्मल. अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जनरली देयर इज़ अ स्मॉल गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स.
ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं हम उसको एक फिश प्लेस के साथ ज्वाइन करते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी गैप नहीं होगा, द रेल में बेंड ड्यू टू द एक्सपेंशन इन समर, क्योंकि समर में वो एक्सपेंड होती है तो गैप नहीं होगा तो वो कोलैप्स कर जाएंगी जो इसके ट्रैक होते हैं, और जिससे वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द आयरन रिम इज पुट ऑन द वुडन कार्ट। द साइज ऑफ द आयरन रिम इज़ द लेस देन द वुडन कार्ड। ठीक है, हम उसको इस तरह से करते हैं कि वो उसका साइज़ उससे कम हो, और इससे उस पर हम लगाने से पहले हम उसको हीट करते हैं जिससे वो एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद उसे कूल डाउन करते हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। द स्पेस इज बिटवीन द गिर्डर्स यूज फॉर सपोर्टिंग द ब्रिजेस। ब्रिजेस में भी क्या होता है, समर में वो एक्सपेंड होते हैं और विंटर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमें उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना होता है। तो अगर स्पेस नहीं होगा तो एक्सपेंड करने पे वो चीज़ कोलाइड कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है, जिससे वहाँ पे काफ़ी इंजरीज हो सकती हैं। नाउ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर इन डिफरेंट सीजन, द पेंडुलम बेसिकली इसमें एक मटेरियल होता है जिसका वो एक एलॉय होता है जिसको हम इन्वायर कहते हैं। ठीक है, उस एलॉय का बना होता है विच इट हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत कम होता है। सो इट डज़ नॉट चेंज विद द चेंज इन सीजन, क्योंकि देखो अगर क्लॉक अगर इसी तरह हम किसी भी एक मटेरियल की बना देते हैं तो समर्स में वो फास्ट चलेगी, विंटर्स में वो स्लो चलेगी। तो इसीलिए हमें उसको इस तरह बनाया उस मटेरियल का बनाया जाता है जिससे उस पर टेम्परेचर या उन सब चीज़ों का इफेक्ट ना हो। तो हमारे पास एक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली ये हमारे पास है इन्वार, तो जिससे हम इसको यूज़ करते हैं बनाने के लिए, जिससे इसका कोफिशिएंट बहुत स्मॉल होता है। कोफिशिएंट स्मॉल का मतलब है उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है जैसे हम अल्फ़ा ही डिस्कस करते हैं, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ। अगर अल्फ़ा ही स्मॉल है तो डेल्टा एल मीन्स क्या है, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो इनमें डिफरेंस कम होगा मीन्स वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन है जैसे प्लेटिनम वायर इज़ यूज फॉर फ्यूजिंग इनटू ग्लास। A glass stopper jammed in the neck of the glass bottle can be removed by warming the neck of the bottle. ठीक है, these are all the applications of the thermal expansion. Now next is the anomalous expansion of water. तो देखो जनरली टेम्परेचर और डेंसिटी का एक रिलेशन होता है। टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, या टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो जनरली टेम्परेचर और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, anomalous expansion क्या है, जनरली ऑल द लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग बट वाटर बिहेव इन पिकुलर मैनर। जो वाटर है हमारा वो डिफरेंटली बिहेव करता है। जो इसकी जनरली हमारा जब टेम्परेचर डाउन होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, 4 डिग्री तक वो 1 हो जाएगी मैक्सिमम, बट अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है गिवन वाटर का वो डिक्रीज होता है, इट कूल फ्रॉम द रूम टेम्परेचर, एंड बिलो द 4 डिग्री द वॉल्यूम विल इंक्रीज, so the density is decreased. It means the water has the maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन। तो वाटर के केस में ये ऐसा है, अदरवाइज तो जनरली सभी लिक्विड में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, कि हम उसको फ्रीजिंग तक लेके जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बट वो हर एक केस में नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएशन है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। देखो 4 डिग्री तक जब तक टेम्परेचर है वॉल्यूम सबसे मिनिमम होगा, उसके बाद फिर वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि 4 डिग्री पे देखो टेम्परेचर है, यहाँ पे डेंसिटी इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम है 1। वैसे वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो 1 के इक्वल है। तो अगर मैं इससे ज़्यादा टेम्परेचर को डाउन कर रही हूँ तो ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और अगर मैं इससे ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ हो रही हूँ तो यहाँ पे भी ये डिक्रीज़ हो रही है। तो दोनों केसेस में ये डिक्रीज़ होगी और सबसे मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी बिहेवियर को हम कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
तो इसकी अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी? वैसे तो देखो अगर हम इसका कॉज देखें तो कॉज क्या है, तो जनरली हमारे पास क्या होता है कि जब 4 डिग्री पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम हो जाती है, मतलब वो ज़्यादा डेंस होना स्टार्ट हो जाता है। बट इससे डेंस से क्या होगा, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज़र आ जाएंगे, वो इतने क्लोज़र आ जाएंगे कि उससे आगे फिर अगर हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो जो इसका टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो नीचे तक नहीं होता। तो यही केसेस होता है हमारे पास लेक में होता है। तो इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है कि कैसे लेक में जो इतने लो टेम्परेचर पे भी, अंटार्कटिका में अगर हम बात करें तो इतने लो टेम्परेचर में जहाँ पे वाटर अपर सरफेस है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो उसके नीचे भी हमारे जो एनिमल्स है वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो जनरली हमारे पास जो कोल्ड कंट्रीज़ होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो सरफेस विल बी एट लोअर टेम्परेचर देन द बॉटम, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो सरफेस है वो लोअर जाता जा रहा है। बट हम सबसे क्योंकि देखो हमारे पास जो वाटर लेयर की सबसे अपर लेयर होती है वो हमारे पास एयर के साथ कांटेक्ट में होगी, तो वो तो हमारी जैसे जैसे हम 4 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो वो तो हमारी फ्रीज़ होनी ऊपर वाली लेयर स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो फ्रीज़ होगी तो उसका कांटेक्ट जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं उनका कांटेक्ट ऊपर कम होता जाएगा तो नीचे तो आपका टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाएगा, बट ऊपर आपका फ्रीज़ होता जाएगा क्योंकि ये हमारे के साथ इसके साथ कांटेक्ट में रहेंगी। तो इसी तरह जो ऊपर चाहे वो फ्रीज़ हो जाए जो अपर लेयर है, बट जो नीचे टेम्परेचर है वो उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, अराउंड 4 डिग्री होता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है वो ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, सो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इट इज़ ड्यू टू द एनोमलस एक्सपेंशन एज द वाटर इन लेक द पोन्स फ्रीज ओनली एट द टॉप, स्पेसिफिक लीव इन द लेक विल बी सेफ एट द बॉटम। सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर होती है जो फ्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि फ्रीज होने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ जाएंगे कि उसका कॉन्टैक्ट ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर्स का उसके साथ खत्म हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस